Hello everyone, I am your science teacher and our YouTube channel is UVS Classes. आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एंड आवर चैप्टर नेम इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. देखिए, हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है, हमने कुछ डिफाइंस कर लिए थे एंड रिमेनिंग डिफाइंस आज हम करने वाले हैं. तो आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला जो है क्या है फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है. किस चीज़ की प्रोसेस होती है? ये शुगर से अल्कोहल में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है वो फर्मेंटेशन कहलाती है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल. देखिए, शुगर में जब ईस्ट मिलाया जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन जो रहता है वो रिड्यूस हो जाता है और हमें अल्कोहल मिल जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसमें से अलग हो जाता है. यही जो प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन कहलाती है. आइए अब हम आगे बढ़ते हैं. यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमने फर्स्ट में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, जब हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सारे बैड नहीं रहते, कुछ गुड भी रहते हैं, कुछ हमारे फ्रेंड भी रहते हैं. तो वो कैसे यूज आते हैं हमें, आइए हम देखते हैं. सबसे पहले कमर्शियल पर्पस मीन्स हमें जिससे पैसा आता है, हमारी कमाई होती है. सो इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड मीन्स ब्रेड बनाने में, इडली एंड डोसा बैटर, यू नो इडली और डोसा जब हम बनाते हैं तो उसमें बैटर बनाते हैं, तो उसके बैटर को हम फर्मेंट करते हैं तो उसमें काम आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अल्कोहल बनाने में, कर्ड एंड चीज़ बनाने में. सो एग्जाम्पल ईस्ट एंड लैक्टोबैसिलस. आइए अब हम आगे बढ़ते हैं. सेकेंड है हमारा इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी. जो हमारी सॉइल रहती है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी काम आते हैं. फंजाई एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मिनरल्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स. चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम. थर्ड है हमारा क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म. जो डेड ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको डीकम्पोज करने में हेल्प करते हैं. चलिए अब हाँ आगे बढ़ते हैं. मेडिसिनल यूज. मेडिसिन बनाने में भी ये यूज आते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं एंटीबायोटिक. जब हमें फीवर होता है और उसके साथ में कुछ लक्षण हमें सर्दी के, खांसी के दिखते हैं तो हमें डॉक्टर्स जो प्रिफर करते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक. तो जो एंटीबायोटिक रहती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें यूज आते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एक्सेट्रा. चलिए सेकेंड हमारा वैक्सीन बनाने में. जैसे जो पोलियो की वैक्सीन होती है इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं. जो विटामिन बी के टैबलेट्स होते हैं उसमें भी ईस्ट और बैक्टीरिया यूज आते हैं. चलिए अब हम आगे चलते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस. तो एक जो डिसीज होती है वो होती है कम्युनिकेबल और एक जो होती है वो क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल. तो सबसे पहले अभी हम कम्युनिकेबल के बारे में पढ़ेंगे. देखिए क्या होता है कम्युनिकेबल मीन्स क्या होता है, स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. मीन्स एक पर्सन से, एक इंसान से दूसरे इंसान में जो बीमारियां फैलती है उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस. फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस मीन्स हम जिसे आम भाषा में टीबी बोलते हैं. तो टीबी जिसको रहता है तो यदि वो खांसता है या छींकता है तो उसके जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स रहते हैं यदि वो सामने वाले तक पहुंच जाते हैं तो इन्फेक्शन होने का उसे भी खतरा हो जाता है, संभावना बढ़ जाती है. चलिए अब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. नॉन कम्युनिकेबल क्या होती है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड नहीं होती है, फैलती नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अस्थमा और हार्ट अटैक. जैसे एक इंसान को हार्ट अटैक हुआ है तो दूसरे का उस पर कोई असर नहीं होगा, और यदि अस्थमा भी है तो उस पर का भी दूसरे पर कोई असर नहीं होगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम. वेज ऑफ स्प्रेडिंग डिसीजेस. अभी हमने पढ़ा कि कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होती है वो फैलती है, तो अब हम उसके तरीके पढ़ेंगे कि वो कैसे फैलती है.
so from infected person through air, water, food and physical contact. फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, जैसे कि यदि किसी को स्नीज मीन्स किसी को छींक आती है तो सामने वाले इंसान को भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। क्यों? क्योंकि एयर के थ्रू या फिर पानी पिया, यदि किसी ने पानी पिया है और यदि उसी ग्लास से यदि किसी और ने पानी पी लिया तो उसको भी होने की संभावना हो जाती है। फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट मीन्स क्या होता है, जैसे हमने किसी से हाथ मिलाया तो उसके जो जर्म्स रहेंगे वो हमारे हाथ में आ जाएंगे और हमारे अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम थ्रू इंसेक्ट एंड एनिमल्स। एनिमल्स और इंसेक्ट से भी जो बीमारियां रहती है वो फैलती है। इंसेक्ट से तो सबसे पहले आपको पता ही, जैसे मलेरिया, डेंगू, ये इंसेक्ट से होती है। रेबीज डॉग और मंकी से होती है। रेड बाइट फीवर, रेड बाइट फीवर क्या होता है, चूहे के काटने से फीवर होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थ्रू कंटेमिनेटेड फूड मीन्स यदि खराब खाना यदि हम खाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। और यदि फूड पॉइजनिंग हो गया तो हमें बहुत सारे उसके जो सिम्टम्स है वो दिखने लग जाते हैं। कभी बुखार आ जाता है, हेडेक होता है, डायरिया होता है, ये सारी चीज़ें हमें फूड पॉइजनिंग में होती है। चलिए अब हम इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।